बच्चों, आज मैं एक दोस्ती की और एक मिसाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने शायद ये सुना भी होगा, कहीं पढ़ा होगा, कृष्ण और सुदामा। मालूम है आपको? भगवान श्री कृष्ण और कुछ सुदामा, ये दोनों बच्चे सांदीपनी ऋषि जो थे उनके आश्रम में पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में वहाँ रहते थे और दोनों में खूब बनती थी। सुदामा जो था वो गरीब घर का एक ब्राह्मण था, लेकिन कृष्ण के साथ उसकी अच्छी बनती थी, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब वहाँ पढ़ाई ख़त्म हो गई, सुदामा अपने घर गया, कृष्ण अपने घर गया। फिर तो आपको मालूम है कि कृष्ण द्वारका का राजा बन गया और सुदामा जो था वो अपने घर पे रहा। उसकी भी शादी हुई, कुछ बच्चे भी हुए, लेकिन वो दरिद्री ही रहा, बहुत गरीब रहा। मैंने काफ़ी बार खाने पीने के लाले पड़ रहे थे उनके, इतना गरीब हो गया वो। तो उसकी पत्नी जो थी वो हमेशा कहती थी कि तुम बार बार कहते हो कि कृष्ण तुम्हारे मित्र है और वो इतना बड़ा राजा है, तो फिर एक आध दिन उसके घर पे जाओ ना और उसके पास से कुछ अपने लिए मांग के लाओ। तो उसको लेकिन अच्छा नहीं लगता था कि किसी से मांगना क्या। फिर भी एक दिन उसका पत्नी ने बहुत आग्रह किया, इसलिए सुदामा निकला द्वारका जाने के लिए। तो जाते समय कुछ साथ में ले जाना चाहिए, हम किसी के घर पे जाते हैं तो साथ में कुछ लेके जाते हैं ना खाने के लिए, भेंट के तौर पे। तो क्या ले जाए, घर पे तो कुछ था नहीं। तो चावल थोड़े थे तो उसको भून लिया और उसके पोहे बन गए, या तो मुरमुरे बन गए, मुमरे हम कहते हैं मुरमुरे, तो वो बन गए। तो ऐसा कुछ बना करके और वो साथ में लेके गया। अपने फटे हुए कपड़े में ही उसने वो एक पोटली जैसा बनाया और उसको लेके गया। कृष्ण के दरवाजे पे गया तो दरवान ने तो माना ही नहीं कि ये इसका मित्र हो सकता है। फिर भी दरबान ने कहा कृष्ण को कि कोई सुदामा करके आपका मित्र आया है आपको मिलने के लिए। तो कृष्ण अंदर से दौड़ते दौड़ते बाहर आए। आपको मालूम होगा, आपने श्री कृष्ण की सीरियल में भी देखा होगा टीवी पे। दौड़ते दौड़ते आए और अपने बचपन के दोस्त को साथ में, मित्र को साथ में लेके गए अंदर। बहुत अच्छी तरह से उसकी ये की, उसका अभिवादन किया, उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सभी बहुत अच्छा सब इंतज़ाम किया। और सुदामा को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। कृष्ण और सुदामा हमेशा अपनी बातें करते रहते बचपन की याद करके और काफ़ी दिन उनको वहाँ रोक के रखा है। और बाद में फिर सुदामा ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, बहुत दिन हो गए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, और उसको खूब खुशी खुशी विदा किया। हाँ, वो एक कहने का रह गया कि कृष्ण ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो सुदामा तो ये था कि इतने बड़े राजा को मैं क्या दूँ, वो बहुत शर्मा रहा था। लेकिन कृष्ण ने ही उसकी वो जो पोटली थी उसके छोटे से वस्त्र के अंदर उसने बांध के रखी थी, वो ली और वो पोहे या तो मुरमुरे वो खा लिए। और वो बहुत उनको पसंद आया, अच्छा लगा उनको कि मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे मेरे लिए दिया है। तो सुदामा अपने घर पे जाने के लिए निकला, लेकिन वो मन में यही सोच रहा था कि मैं मेरी पत्नी को क्या बताऊंगा, मैंने तो कुछ कृष्ण को मांगा ही नहीं और कृष्ण भी अलग से कुछ दिया नहीं। जो कुछ भी थोड़ा सा देते थे, साथ में देते हैं, वैसे दे दिया खाने पीने का सामान। तब मैं क्या करूं। लेकिन वो घर पे गया और देखा तो उसकी झुपड़ी के जगह पे एक बहुत बड़ा मकान बन गया था और उसकी पत्नी और बच्चे अलग अलग अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए थे और घर पे भी सब सामान खाने पीने का बहुत पड़ा था। तो उसने सोचा, देखा कि मेरा मित्र कैसा है कि बिना मांगे मैंने, बिना कहे उसने समझ लिया कि मुझे क्या चाहिए और सारी चीज़ें मुझे दे दी। और इसीलिए अपने यहाँ भारत में दोस्ती की मिसाल जब आती है ना, तो कृष्ण और सुदामा की हमेशा बातें होती रहती है। आपके भी अच्छे दोस्त हैं ना, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना। ठीक है, धन्यवाद।